अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वीकली प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगे डेली ब्याज को समझने में। टर्टल सोप और इसके रिलेटेड जितनी भी बारीक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह दूंगा। तो अगर कुछ भी आपको वीडियो के अंदर समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन के अंदर पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीकली प्रोफाइल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ टेम्पलेट्स और कुछ जेम्स शेयर करूंगा। अगर आप इनको बैक टेस्ट करते हो तो आप लोगों के जो डेली ब्याज के इश्यूज हैं वो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। टोटल मैं आपको 3 टेम्पलेट्स बताऊंगा। इन 3 टेम्पलेट्स के अंदर ही जितनी भी आईसी ने टेम्पलेट्स वगैरह बताई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। इन टेम्पलेट्स के अंदर एक एक्सपेंशन, एक रिवर्सल और एक कंसोलिडेशन प्रोफाइल है। और बेसिकली यही 3 चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि प्राइस कब क्या कर रही है। और प्लस ये जो जेम्स आप लोगों को बताऊंगा, इन जेम्स की मदद से आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि इस वीक हमारे पास पॉसिबली कौन सा सेटअप आ सकता है और किस तरह हम बिल्कुल पीक से ट्रेड पकड़ सकते हैं। साथ ही में जो ट्रेड के रिलेटेड मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास एक वीकली कैंडल ओपन होती है, आपने उसकी कैंडल ओपनिंग प्राइस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ध्यान रखना है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस इस खास लेवल से बाय साइड की तरफ जाएगी तो आपने वीकली कैंडल के नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अब ये जो है ये आपके पास मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर और मैक्स 1 आवर, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप लोगों ने पीडी एरेज और कोई भी लिक्विड जोन देखना है जिसको टारगेट करने के बाद प्राइस बाय साइड तरफ जाएगी। और अगर आप लोग सेल साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों ने सेम इसी तरह कैंडल ओपनिंग से ऊपर ऊपर देखना है। और ये काफ़ी कमाल की ट्रिक है जिसकी मदद से आप ये अंदाजा कर लगा सकते हो कि प्राइस अभी बाय साइड की तरफ जा सकती है या सेल साइड। अगर इमेजिन कर लो, अगर आप सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैंडल ओपन हुई है और प्राइस सिर्फ डाउन आती गई है, तो इसका मतलब है कि मुमकिन है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इस दफ़ा वो गलत है। ठीक है, तो हम फिर बाय साइड की तरफ देखेंगे। और अगर हम यानी कि सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्राइस कैंडल ओपन होते ही बाय साइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाय साइड के ऊपर किसी किस्म की पीडीआर वगैरह पड़ी है, प्राइस सिर्फ उसी को टैप करने जा रही है। और यही एक तरह का अक्यूमुलेशन मूव होता है जिसके अंदर प्राइस एक ट्रैप मूव क्रिएट करती है। यानी कि सेल साइड सही मानों में लिखती पड़ी होती है लेकिन एक छोटा सा बाय साइड की तरफ मूव दिखाती है और लोगों को ट्रैप करने के बाद सेल साइड की तरफ आ जाती है। सेकंड, आप लोगों ने मंडे वाले दिन ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब ये जो मैंने 2 बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं ये मंडे हैं। अब मंडे वाले दिन क्यों नहीं ट्रेड करनी, इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप लोगों के पास एक लिक्विडिटी जोन होता है। आप लोगों को ये पता होता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं पड़ी। जब आप वीकली कैंडल की बात करते हो, वीकली कैंडल पर आप वीकली हाई लॉस को देख रहे हो जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक आपको एक डाटा रेंज चाहिए जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विडिटी जोन्स पड़े हैं और जब प्राइस इस खास लिक्विडिटी जोन को टारगेट करेगी तब मैंने एंट्री देखनी है। अगर आपके पास कोई लिक्विडिटी जोन ही नहीं है तो आप किस चीज़ का वेट करोगे। इसलिए हम मंडे को ट्रेड नहीं करते। मंडे को ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है। स्कैल्स वगैरह इसके अंदर की जा सकती हैं लेकिन बेहतर यही है कि उनको भी ना किया जाए। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये हमारे पास काफ़ी अच्छे दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर एक दिन ट्रेड ना भी की जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये लगता है। इसके बाद ये एक वेबसाइट है forexfactor.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को हर एक करेंसी पेयर की न्यूज़ मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये करेंसी पेयर्स भी मिल जाएंगे, प्लस ये जो कलरफुल आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनका क्या मतलब है, जो रेड है इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी लाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, इनके काफ़ी तेज़ मूव होंगे रेड के। और इसको अगर आपने एनालाइज करना है, 1 आवर, 4 आवर और कई दफ़ा डेली का टाइम फ्रेम भी यूज़ होता है इसके लिए।
और यानी कि इसका इफेक्ट इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको सही मायने में नजर आएगा। ऑरेंज, इसका इफेक्ट आप लोगों को ज्यादातर 5 मिनट के ऊपर नजर आता है या 1 मिनट के ऊपर। और जो ये येलो है, इसका इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रे, ये बैंक हॉलीडेज को दिखाते हैं, यानी कि जिस दिन आप लोगों को बिल्कुल ही मार्केट से दूर रहना चाहिए। पहले नंबर पर मंडे, सेकंड ये जो ग्रे फोल्डर्स है इनके ऊपर से आप लोग यानी कि बिल्कुल साइड पर हो। ये सारे न्यूज़ इवेंट्स हैं, सॉरी करेंसी पेयर्स हैं। अब इनमें से आप जिस भी करेंसी को ट्रेड करते हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं यूरो को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यूरो की न्यूज़ को हाईलाइट करूँगा। अगर मैं कैड को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कैड की देखूंगा। अगर मैं यूएस डॉलर को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यूएस डॉलर को, और जिसको मैं नहीं देखना चाहता उसे मैं यहाँ पर अनचेक कर दूंगा और देखूंगा कि उस खास पेज के अंदर कौन सी यानी कि न्यूज़ पड़ी है। अब बात आती है न्यूज़ की। ये सारी हमारे पास न्यूज़ हैं, ठीक है। अब इन सब के ऊपर आपका नजर होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर कोई एक दो कम कर दो तो क्या होगा, नहीं, इन सब को आपने चेक रखना है, इनको अनचेक नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने यूरो की जो न्यूज़ थी उनको हाईलाइट किया और बाकी जितनी भी न्यूज़ थी ना उनको अनचेक कर दिया। न्यूज़ से मुराद यानी कि सॉरी जो करेंसी पेज थे, करेंसीज को मैंने अनचेक कर दिया, सिर्फ यूरो को मैंने चेक रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे ये हमारे पास न्यूज़ इवेंट्स बने हैं और आगे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका एक ये फ़ायदा है, एक आपके पास डायरेक्शन मिल जाती है कि ये ख़ास दिन है जिसके अंदर हमारे पास यानी कि कोई बड़ा मूव आ सकता है। एग्जाम्पल ले लो, ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़ पड़ी है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन ही प्राइस एक्सपैंड कर दे। अगर थर्सडे वाले दिन पड़ा है तो हो सकता है थर्सडे वाले दिन, स्पेशली अगर फ्राइडे वाले दिन है जैसे कि एनएफपी होती है, तो ये काफ़ी क्लियर ब्यास होंगे फिर इसके। इसके बाद ये एक पैटर्न है, चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी। ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला था कि इस चीज़ को भी ऐड करें, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को भी ऐड किया। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास एक, दो, मैक्सिमम 3 कैंडल्स होती हैं बस। अब होता क्या है, प्राइस जब भी एक की लेवल पर आती है उसके बाद अगर आप बाय साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक रेड कैंडल या दो रेड कैंडल्स या मैक्सिमम 3 रेड कैंडल्स, इनके ऊपर जैसी प्राइस कैंडल क्लोजिंग देगी तो वो एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको किसी किस्म के पुल बैक एक्सेट्रा का वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अगर गैप्स वगैरह बन जाए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, वैसे गैप्स की ज़रूरत नहीं है। जैसी कैंडल क्लोजिंग होगी या बेसिकली विक भी लगा दे तो ये एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जिसे हम आम जुबान में CSD कहते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर फिर इन कैंडल्स को आप यूज करके बाय साइड या सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से प्राइस जाएगी। ये बेसिकली लो रिस्क के लिए एंट्रीज होती हैं। बेस्ट मार्केट शिफ्ट यानी कि एक पुल बैक के बाद या फिर किसी ब्रेकर ब्लॉक के फॉर्म होने के बाद एंट्री है। लेकिन अगर इस तरह का भी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, कोई ये क्या, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। अब नंबर वन जो हमारे पास प्रोफाइल है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है वो है क्लासिक वीकली बुलिश या बेरिश प्रोफाइल। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मंडे वाले दिन आप लोगों ने अवॉइड करना है। मंडे वाले दिन क्या प्राइस एक्शन आ रहा है इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मंडे का जो हाई और लो है, ठीक है, इसको आपने मार्क कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस सेल साइड की तरफ जा सकती है तो आप फिर उसके हाई को टारगेट करोगे, यानी कि हाई को लेने के बाद आप सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप बाय साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप मंडे के लो को देखोगे, प्राइस वहां पर लो लेगी और फिर प्राइस एक लेवल से एक्सपैंड कर सकती है बाय साइड की तरफ, ठीक है। इसके लिए हम बेसिकली मंडे के हाई या लो को देखते हैं। अब ये की पॉइंट्स नोट करें, वीकली के लिए वीकली के हाई लोस, डेली के लिए डेली के हाई लोस। और ये काफ़ी आसान है, यानी कि अगर आप सेशंस को ट्रेड कर रहे हो तो आप सेशंस के हाई लोस को देखो। अगर आप वीकली कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो आप वीकलीज के हाई लो को देखो। अगर आप डेली को ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली के हाई लो को देखो। और इसी तरह से जो डेली ब्यास है, यानी कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आप लोग जैसे ही देखोगे प्राइस किसी की लेवल पर टैप कर दिया
और वो प्रीवियस डे का हाई या लो होगा। जैसे ही प्राइस उनकी लेवल्स पर टैप करेगी, वहां से आपको लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर एंट्रीज मिल जाएंगी। सेकंड, थर्सडे रिवर्सल प्रोफाइल। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर तो बिल्कुल क्लियर, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन प्राइस मंडे के हाई या लो को लेगी और एक्सपैंड करेगी, लेकिन थर्सडे वाले दिन हमारे पास प्राइस रिवर्सल दे देती है और वो अगेन मंडे या ट्यूसडे के हाई या लो को टारगेट कर देती है। अब इसके रीज़न दो होते हैं। अब इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है, फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के पास एनएफपी होगी या फिर कोई थर्सडे वाले दिन न्यूज़ इवेंट होगा, और अगर प्राइस ने थर्सडे वाले दिन किसी हाई टाइम फ्रेम की पीडीए रे के ऊपर टैप कर दिया ना, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस थर्सडे वाले दिन एक्सपेंड कर जाएगी, यानी कि रिवर्सल कर जाएगी। और फ्राइडे वाले दिन प्राइस सिर्फ कंटिन्यू करेगी प्राइस को, यानी कि बाय साइड या सेल साइड की तरफ प्राइस सिर्फ कंटिन्यू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, यहाँ पर हमारे पास कोई गैप पड़ा है, ठीक है, प्राइस ने उस गैप पर टैप किया है, या वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो ब्रेकर ब्लॉक, वो कोई भी पीडीए हो सकती है। और थर्सडे वाले दिन जैसे ही प्राइस ने उस पीडीए रे पर टैप किया ना, तो वहां पर आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चरशिप देखने को मिल जाएगा, और वहां पर ही आप रिवर्सल देख सकते हो। इसके बाद अगर प्राइस ने ऐसा नहीं किया थर्सडे वाले दिन, यानी कि किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीए पर टैप नहीं किया, तो फिर आप फ्राइडे वाले दिन देखोगे, और ये ज्यादातर होता है एनएफपी के दौरान, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 से 4 दिन जो होते हैं, ये प्राइस सिर्फ एक रेंज क्रिएट करती है। यानी कि कुछ ऐसा होगा, मंडे को यहाँ प्राइस काफी बड़ी एक्सपेंशन दिखा देगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये फिर आपके एक रेंज के अंदर आ जाएंगे, या फिर मंडे और ट्यूसडे को प्राइस एक बड़ी रेंज क्रिएट कर देगी, और वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन जो होंगे प्राइस फिर एक, यानी कि सिर्फ उस बड़ी रेंज के अंदर घूमते रहेंगे। और फ्राइडे वाले दिन क्या होगा, प्राइस एनएफपी से थोड़ी देर पहले या एनएफपी के दौरान विक लगाएगी, उस पीडीए पर टैप करेगी और फिर एक्सपैंड कर जाएगी। और बेसिकली इसका कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा कि ये हमारे पास एक लिक्विड जोन बना होगा, और प्राइस विक लगा के पहले इस लिक्विड जोन को टारगेट करेगी और फिर उसी टाइम रिवर्स कर जाएगी। आपने देखा होगा जो आपको विक्स वगैरह नजर आती हैं, उनके पीछे बेसिकली यही एक सिनेरियो क्रिएट होता है, जिसके अंदर प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं कर रही होती, सिर्फ हार्ड टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और उन लिक्विड जोन्स को अगर आप इन 3 प्रोफाइल्स के रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनके मुताबिक अगर उनको बैक टेस्ट करने के बाद देखोगे, तो आपको काफ़ी अच्छी विनिर्देशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। और अगर आप ग्रुप के अंदर हो तो आप देख रहे हो मैं किस हिसाब से इनके ट्रेड्स वगैरह करता हूँ, और सारा कुछ आपके सामने है। अब इसके बाद ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, वीकली का टाइम फ्रेम, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। इस कैंडल के ऊपर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए कि प्राइस ने हमारे पास यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है, ठीक है, 2 हफ्ते प्राइस लगातार यानी कि इस हाई को लिया है, ये गैप क्रिएट किया है, फिर इस गैप के बाद एक नीचे ये भी गैप था। ये बेसिकली हमारे पास 2 गैप थे, एक ये वाला गैप, सेकंड ये वाला गैप। प्राइस ने यहाँ से कैंडल ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, इस तरह क्रिएट किया है। और सेम इसी तरह कैंडल ओपनिंग, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, एक गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी और सेकंड गैप कराई है। अब ये हमारे पास थर्सडे वाले दिन की कैंडल है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी कि कैंडल ओपनिंग प्राइस से नीचे है, ठीक है। अब ये मैं मिड वीक जो न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कैंडल ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल ओपनिंग है, कैंडल ओपनिंग से प्राइस नीचे है और ये थर्सडे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या हुआ है। अब थर्सडे वाले दिन यहाँ पर प्राइस ने जो लिक्विड जोन्स क्रिएट किए थी, अब ये क्या थे, प्रीवियस 3 डेज, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने क्या बोला था कि प्राइस मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन एक रेंज बड़ी क्रिएट कर देगी और फिर उसी के अंदर घूमती रहती है। अब देखो, ये मंडे वाले दिन बड़ी रेंज की क्रिएट हुई है, ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी मजीद यानी कि उसे लिक्विड वगैरह क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ट्यूसडे वाले दिन का लो और मंडे वाले दिन का लो, वेडनेसडे सिर्फ उसके अंदर घूमता रहा और कुछ नहीं हुआ। और फिर प्राइस थर्सडे वाले दिन मिडनाइट ओपनिंग से नीचे आई है
और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। अब कैसे पता लगेगा कि प्राइस इसी जगह से एक्सपेंड होगी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने लिक्विड जोन ले लिए हुए हैं, तो अब मजीद नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं बचता। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एनएफपी से पहले रूल्स अभी क्या बोला था कि थर्सडे वाले दिन एक यहाँ तो प्राइस किसी हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर पे टैप हो चुकी होगी, और उसके वक्त आप लोगों को किसी किस्म की विक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी न्यूज़ के दौरान, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक प्रीमियम लेवल के ऊपर या डिस्काउंट लेवल के ऊपर बैठी होगी, तो उस वक्त सिर्फ एक्सपैंड ही करेगी प्राइस, लिक्विड जोन्स को वो ऑलरेडी टारगेट कर चुकी है। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस बने हैं, ठीक है, ये S&P 500 का चार्ट है और पीछे हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक गैप है। अब प्राइस ने इन लॉस को लिया है और एक्सपैंड किया है, ये क्लासिक बुलिश प्रोफाइल बनी है। ये ट्यूसडे वाले दिन का लो है और मंडे वाले दिन के लो को लिया प्राइस ने, और ट्यूसडे वाले दिन लो क्रिएट करने के बाद एक्सपेंशन दिखाई है। जैसे कि अब ये देखो, ये वीकली कैंडल ओपनिंग आई, मंडे वाले दिन का लो, प्राइस ने सबसे पहले ये विक्स जो लगी है ना, इनको टारगेट की है, प्लस पीछे हमारे पास ये ऑटो ब्लॉक प्लस गैप बन रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑटो ब्लॉक है, क्योंकि ये एक गैप के अंदर बन रहा है। प्राइस ने इस लो को लिया, प्लस सेकंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर देखें, पहली सेल साइड लिक्विडिटी, सेकंड सेल साइड लिक्विडिटी, कैंडल ओपनिंग प्राइस से भी प्राइस नीचे है, प्लस जैसे ही प्राइस ने इस सेल साइड लिक्विडिटी को लिया, क्योंकि ये हमारे पास मंडे का लो बन रहा था, इसको लिया, तो यहाँ पर आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है और कितनी खूबसूरती से प्राइस ने उसे रीटेस्ट किया। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मार्केट से शिफ्ट हो। अब यहाँ पर अगर आपने एंट्री लेनी है कुछ इस जगह पर, तो ये काफ़ी बड़ा यानी कि रिस्क एंड रेशियो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल रिस्क है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, आप इसको इस चीज़ से ट्रेड कर सकते हो। और फिर प्राइस एक्सपेंशन, यानी कि इन 3 वीकली प्रोफाइल्स को यूज़ करते हुए आप काफ़ी आसानी से यानी कि डेली ब्याज को भी समझ सकते हो, यानी कि मंडे वाले दिन ट्रेड नहीं करनी, ट्यूसडे वाले दिन हाई या लो को देखना है, वेडनेसडे वाले दिन कंटिन्यूएशन भी हो सकती है या रिवर्सल्स, या फिर ट्यूसडे वाले दिन के पैटर्न को फॉलो करते हुए प्राइस एक नई रेंज क्रिएट कर देगी। थर्सडे वाले दिन हाई टाइम फ्रेम्स के जो की लेवल्स होंगे उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए, और फ्राइडे वाले दिन बेसिकली कंटिन्यूएशन होगा या फिर मैनिपुलेशन के बाद कंटिन्यूएशन होगा। तो इस तरह से आप इन वीकली प्रोफाइल्स को ट्रेड कर सकते हो। अब इस सीरीज की जो प्रीवियसली वीडियो थी टाइम एंड प्राइस पब्लिक मेंटोरशिप, इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिक्विड जोन्स के बारे में बात की थी। अब जिस तरह मैंने वीकली प्रोफाइल के रिलेटेड आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले समझाया, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा लिक्विड जोन्स और दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताया था। अब यहाँ पर ये जो बाय साइड डिलीवरी आई है, ठीक है, अब हमारा जो पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने वहाँ पर ट्रेड शेयर की थी यूरो यूएसडी के ऊपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमने बॉटम से कैच की और टॉप तक होल्ड करके रखी। अगर आप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ज्वाइन कर लो। मेरा किसी किस्म का पेड सिग्नल ग्रुप नहीं है और ना ही आगे भी कभी कुछ बुलाने का प्लान है। वीडियो के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कभी आप लोगों को कोई बंदा बोले भी मेरी तरफ से कि सिग्नल ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो इसका, तो बिल्कुल झूठ है। मुझे सिग्नल ग्रुप्स के रिलेटेड कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान है बनाने का। अब यहाँ पर जो मैंने पब्लिकली ट्रेड शेयर की थी और सब ने देखी भी कि मैं किस तरह बिल्कुल बॉटम से मैंने यहाँ से ट्रेड उठाई और टॉप तक मैंने होल्ड करके रखी। काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने मुझे बोला भी कि इसके ऊपर एक्सप्लेन हमें थोड़ा कर दीजिएगा कि क्या है। वीकली प्रोफाइल वाली वीडियो थी तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर दूँ ताकि मज़ीद आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, हमारे पास एक ये लो क्रिएट करा था और ये लो, और अगर आप प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हो, यानी कि इस प्ले लिस्ट को टाइम एंड प्राइस पब्लिक मेंटोरशिप, इस प्ले लिस्ट को देखते आ रहे हो पहली वीडियो से, आपको याद होगा ये जो हमारे पास कैंडल है 18 सितंबर की, ये एक न्यूज़ वाली कैंडल थी और इस लो को हमने मार्क करके बोला था कि ये इस लो को लेने के बाद प्राइस एक्सपेंशन दिखाएगी। ठीक है, अब जरा आप 4 आवर के ऊपर चलते हैं और मजीद डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये देखें, सेम वही जोन्स हैं, ठीक है। अब उस वक्त आई थिंक प्राइस कुछ इस जगह पर थी, कैंडल क्लोज थी और तब मैंने यानी कि ये प्राइस एक्शन दिखाया था, मैंने बताया भी था कैंडल क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मार्केट ओपन है, अभी प्राइस एक्शन बिल्कुल चल रहा है। तो
यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर प्राइस को रिवर्स करना है तो प्राइस एक लिक्विड जोन को टारगेट करेगी, और वो लिक्विड जोन ये मार्क किया था। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो पीडीआर के बारे में बताया था, वो था रिजेक्शन ब्लॉक, एडवांस रिजेक्शन ब्लॉक। यानी कि उसके अंदर क्या होगा, कोर कंटेंट के अंदर भी हमने इसके ऊपर बात की थी। सबसे पहले आप लोग एक लिक्विड जोन को टारगेट करोगे, ठीक है, जैसे कि ये है, ये हमारे पास एक लो है। जो न्यूज वाली कैंडल्स होती हैं उनके हाईज और लोज के ऊपर काफी 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 ज्यादा लिफ्टी पड़ी होती है, ठीक है, हाईज और लोज के ऊपर, और इसको भी आप एक तरह से पावर ऑफ थ्री की तरह यूज कर सकते हो। अब इस कैंडल के नीचे प्राइस जैसे टैप हुई है और ऊपर आके कैंडल क्लोजिंग दी है, ये हमारे पास जो विक बनी है, ये वीक हमारे पास एक पीडीआर बन गया। उसका रीजन क्या है कि प्राइस ने ऑलरेडी एक लिक्विड जोन को टारगेट कर दिया हुआ है। अब मजीद इसके नीचे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की जरूरत थी। अब प्राइस ने यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग भी दी, ठीक है, और ये देखो जो उस कैंडल का 50% लेवल था, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस ने एक्सपेंशन दिखाई है। अब एक या दो वीडियोस के बाद हम बात करेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस के ऊपर भी, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो कैंडल ओपनिंग है और क्लोजिंग है इसका हिसाब क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसएमटी को सिर्फ हाइज और लोज की तरह मार्क करते हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही मानों में जो एल्गोरिथम है, कैंडल ओपनिंग, प्राइस और क्लोजिंग, ये होती क्या है। एल्गोरिथम को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि विक्स कहाँ पर जा रही है, कैंडल ओपन कहाँ पर हो रही है या नहीं। उसके लिए सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉडीज हैं ये एक अलग चीज़ है, विक्स एक अलग चीज़ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग जो ब्यास हो उसका यानी कि फैसला करते हो कि कहाँ पर जा सकती है। हम सिर्फ एनालाइज करते हैं। एल्गोरिथम को बेसिकली इन कैंडल्स की भी ज़रूरत नहीं है कि प्राइस कहाँ पर जा रही है क्या नहीं है, क्योंकि डिसाइड उसने खुद करना है 0-1 की बेस के ऊपर। तो उसके लिए ये चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइस क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन वो अपने फुटप्रिंट पीछे छोड़ती है ताकि अगर कोई से फॉलो करना चाहे तो वो इजीली से कर सके। ये फुटप्रिंट ही है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो विक है ये हाई प्रोबेबिलिटी बनी है। उसका रीजन है कि इसने ऑलरेडी एक न्यूज वाली कैंडल की लिफ्टी ली है, ठीक है। न्यूज वाली कैंडल की लिफ्टी लेने के बाद कैंडल क्लोजिंग भी देकर एक्सपेंशन, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है हमारे पास। अब प्राइस ने इस कैंडल को टैप किया है ना, जो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। ओपन लो यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कैंडल को टच किया और फिर एक्सपेंशन दिखाते गए। और फिर यहाँ पर देखो किसी किस्म का प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, ये स्ट्रॉन्ग मूव है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने जब यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया था, ठीक है, जब प्राइस ने यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया था और आहिस्ता 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 स्लो टारगेट किया, तो जाहिर सी बात है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारे ट्रेडर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी 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 ज़्यादा हर्ट होगी, ठीक है, और उनके मुताबिक प्राइस रिवर्स करेगी। लेकिन ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड जोन से प्लस ये फेलियर स्विंग्स हैं, और हमने डिटेल से बात की थी कि फेलियर स्विंग्स के बाद किस तरह लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन वाला मूव आता है। फेलियर स्विंग्स के बाद प्राइस कभी भी रुक रुक के मूव नहीं देती बल्कि एकदम से एक्सपेंशन दिखाती है। अब जरा यूरो यूएसडी के ऊपर जाते हैं और वहां पर जो मैंने ट्रेड लगाई थी उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अब हम यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर है, ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लगाई थी। जैसे प्राइस ने इस हाई को लिया, ठीक है, इस हाई को लेने के बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई और प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर देगी। अब मैंने इसी हाई को क्यों चूज किया, यहाँ पर पीछे वीक थी, प्राइस ने क्या किया, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ फुटप्रिंट है हमारे पास, और इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आप लोग सही मानों में एल्गोरिथम को समझ सकते हो। अब ये 4 आवर का चार्ट है। अब देखें सेम चीज है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फेलियर स्विंग्स प्लस इन लोज को देखो, क्लीन इक्वल लोज हैं, और उसके बाद हर चीज आपके सामने है। प्राइस ने यहाँ पर यानी कि ओल्ड हाई लिया प्लस पीछे विक लगी है। तो ये जो विक्स है ना, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी लिक्विड ली होती है, ये गैप्स का काम करती हैं, विक्स और गैप्स।
ये विक्स जो है ये गैप्स का काम करती हैं, और ये जो नॉर्मल फेल्ड गैप्स होती हैं इन कंडीशंस के अंदर उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये प्लस जब हमारे पास नीचे इस तरह फेलियर स्विंग्स हों तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से प्राइस बस एक्सपैंड एक्सपैंड यानी कि सिर्फ एक्सपेंशन दिखाती है। आज ये एन वाली कैंडल है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप थर्सडे वाले दिन की कैंडल भी मार्क करोगे ना तो आप लोगों को फिर भी यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। कैंडल ओपनिंग हुई है, ये कैंडल ओपनिंग है और प्राइस सिर्फ टच कर रही है ओपनिंग प्राइस को, और यहाँ से एक्सपेंशन दिखा रही है सेल साइड, क्योंकि यहाँ पर सही मानों में लिखती थी। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड का लो हाई लो बन रहा था। अगर सही मानों में देखें ना, ये प्रीवियसली रेंज थी, इस रेंज को टारगेट करने के बाद प्राइस ने इस रेंज के लो को टारगेट किया, और यही एक सिनेरियो था जिस वजह से मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की, और आई थिंक मैंने थर्सडे वाले दिन मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी, इसके यहाँ पर कहीं मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर एस एम टी क्रिएट हो रहा था, और मैंने आप लोगों को बताया कि एस एम टी भी एक तरह से सिग्नेचर है प्राइस की, यानी कि किस तरह प्राइस मूव करती है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं सही मानों में एल्गोरिथम किस तरह एस एम टी और इंपीडियर इसको देखता है, इसके ऊपर एक डिटेल से अपने अंदाज के अंदर वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। अगर आप पब्लिक ग्रुप के अंदर नहीं हो तो उसे ज्वाइन कर लो, कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।